सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और आपका जो टॉपिक चल रहा था वो क्या है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में यूँ तो मैंने 3.1, 2, 3, 4 तक सब तक करा दिए हैं। कौन सी 12th क्लास की जो मैथ्स चल रही ना अभी, जो अभी 2024 में जो भी 12th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे RBC वाले हो चाहे CBSE वाले, ये उनके लिए है। और ध्यान रखना थोड़ा सा लेवल हाई है। अगर RBSE वाले देखते हैं तो उनके लिए तो लेवल ज़्यादा ही हाई होगा, लेकिन क्योंकि 12th क्लास में पढ़े तो अपने को आना तो चाहिए, और CBSE वालों के लिए बिल्कुल ज़रूरी है ही। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें। ये ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे, ये वही क्वेश्चन है जो NDA के अंदर पूछते हैं और आपके जो JEE मेंस एडवांस के अंदर पूछते हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक तरह से रामबाण औषधि है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी करने चाहिए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी नंबर है, मैं इसके पहले भी ऐसे अच्छे क्वेश्चन करा चुका हूँ, और ख़ास तौर से जो JEE मेंस और एडवांस देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक खास पैटर्न है, देखना आप। ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया पर्टिकुलर, और इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप देखना। हम एक काम करते हैं, हमारे पास में मैट्रिक्स A दे रखी है ओमेगा 0, 0, ओमेगा। हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर A² निकाल लें। तो A² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो एक काम करता हूँ, मैं स्क्वायर यही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार और लिख दूँ 0 ओमेगा। ठीक है, हमारा पैटर्न क्या है, यही है, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन का। तो ओमेगा का ओमेगा से किया, ये आपके ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 0 का 0 से किया, करना ही नहीं। फिर इसी का इससे करो तो 0 से 0 हो जाएगा। इसका किया तो ये क्या हो जाएगा आपके, मतलब इसमें सिस्टम क्या है, ओमेगा का इससे किया, भले चलो क्रम से कर लो, ये इसका पहले कर लो फिर इसका इससे करो, तो ये 0 प्लस फिर 0 का ओमेगा से किया तो 0। ठीक है ना, डायरेक्ट करते ही दिक्कत होती, ध्यान रखना। फिर रो 2 का करें तो ये आपके 0 प्लस ये आपके इससे हो जाएगा 0। फिर इसी का इससे करें तो 0 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। मतलब आपके A² क्या आ गया, ध्यान से देखना, A² आ गया ओमेगा स्क्वायर 0, 0 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, A³ और निकाल लेते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो लिख दें आप ओमेगा स्क्वायर 0 और 0 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ फिर से एक बार और आप ओमेगा 0, 0 ओमेगा कर लें। ठीक है, तो ये आपके वही बात हो जाएगी। A³ क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, तरीका वही है। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से किया, क्या आ गया ओमेगा क्यूब, फिर प्लस 0 का 0 से किया 0, फिर इसी का 0 से किया, फिर R1 का ही इससे, तो ये 0 और ओमेगा 0। फिर R2 ले तो 0 का ओमेगा से किया, R2 का C1 से, तो ये 0 प्लस फिर ओमेगा स्क्वायर का इससे किया 0, फिर C2 से करो इसी का, तो ये क्या बन जाएगा आपके 0 प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, मतलब आपके A³ क्या आ गया, ध्यान से देख लेना, A³ आ गया आपके ओमेगा क्यूब 0, 0 और ओमेगा क्यूब। यानी अब आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर 4 निकालेंगे तो ओमेगा 4, 4 आ जाएगा, 5 निकालेंगे तो 5, 5, और इस तरीके से आपके पूछा क्या है, ओमेगा 5। तो अपन ओमेगा 5 ले लेते हैं, अब 50, तो ये सॉरी A50 पूछा है इसने, जल्दबाजी करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो A50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा 50, 0, 0 और ओमेगा 50। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ ओमेगा इसने पहले कह दे कॉम्प्लेक्स क्यूबिक रूट है, सम्मिश्र मूल, ध्यान देना, है ना, सम्मिश्र घनमूल कहते हैं इसको।
और जब ये कंडीशन बनती है तो हमें दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है, एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और दूसरी क्या बात, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है जब कभी ओमेगा क्यूब या ओमेगा की बात आती है, यानी इकाई का घनमूल। सीधी सीधी बात है, इसको कहते हैं इकाई का घनमूल, क्यूबिक रूट, यानी कि 1 पावर क्यूब, ठीक है ना, सॉरी 1/3, ध्यान देना ही है। तो उस केस में अगर आप इसको ओमेगा माने तो ये आपके ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर अपने को ध्यान में रखनी है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ओमेगा 50 है ना, तो मैं इसको एक काम करूं, ओमेगा स्क्वायर अलग कर दूं, नहीं फिर ऊपर क्या बचेगा, ओमेगा 48 48। तो मतलब ओमेगा 50 को मैं लिख दूं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 48, और ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 48 को लिख दूं मैं ओमेगा क्यूब पावर 16। तो आप ध्यान से देख लें, ओमेगा स्क्वायर और ये क्या बन गया 1, तो फाइनली आपके क्या आ गया ये ओमेगा स्क्वायर। मतलब मैंने इसको लिख दिया क्यूब और पावर 16, 0 0, और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर क्यूब पावर 16, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन में भी नज़र रखना, ओमेगा स्क्वायर ए और आई यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ आप एक काम करें, अगर इसके अंदर ओमेगा बाहर ले लें तो यहाँ ओमेगा 0 0 ओमेगा, और आप ध्यान से अगर देखें तो ये ओमेगा और ये आपके फिर से ए बन जाएगा जो आपके गिवन था। तो फाइनली आपके सही आंसर क्या हुआ, ये सेकेंड वाला। क्लियर, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। इस जगह अगर ये पूछ ले A60 A70, तो दिमाग में रहना चाहिए कि अगर ये इस तरीके की मैट्रिक्स है 2x2 क्रम की, ठीक है ना, तो आपके लिए पैटर्न यही रहेगा। आपको डायरेक्ट A60 का मतलब क्या होगा, आपके डायरेक्ट A60 कह रहा है तो ये 60 क्या बन जाएगा, ओमेगा 60 0 0 ओमेगा 60। तो ये क्या बन जाएगा, 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यूब पावर 3 0 0 3 क्या 20 है, 20 या 60 होगा ना, तो ये क्यूब पावर 20। तो आप देख लो ये क्या बन गया आपके क्यूब, यानी 1 0 0 1, मतलब आपके इकाई मैट्रिक्स आ गया है। ध्यान देना, अगर 70 है तो 70 को भी इसी तरीके से कर लेना, सब में यहाँ पर 70 70 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन क्यूबिक रूट वाला क्वेश्चन, ओमेगा वाला क्वेश्चन जो है आपके अक्सर पूछा जाता है। बस वो क्या करता है, ये संख्याएं चेंज कर देता है और कुछ नहीं करता है। तो आपको इस तरीके की हो संख्याएं, तो पावर कुछ भी हो, आपको इस तरीके से एक दो बार करके देख लो। वास्तव में ये है क्या, मैथमेटिकली इंडक्शन, पीएमआई से अपन इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन पीएमआई में भी अपन कितनी बार कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे तो डायरेक्ट ये तरीका दिमाग में आ जाए, जितनी भी पावर हो वो पावर उस मैट्रिक्स के ऊपर चली जाती है और अंदर वाले जो एलिमेंट है उन पर वो पावर चली जाती है, अगर वो ओमेगा में है तो। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली 8 बजे ये क्लास मिलती है, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और निःशुल्क क्लास घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स।